हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमेशा याद रखना कि संघर्ष के समय में आदमी हमेशा अकेला रहता है। संघर्ष के वक्त आदमी हमेशा अकेला रहता है और कामयाबी में सारा दुनिया उसके साथ होता है। जिस चीज पर ये जग हंसा है, जिस चीज पर ये जग हंसा है, उसी उसी ने इतिहास रचा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए तुम्हें जो बोलना है बोलो। तुम्हें अगर तुम जब पढ़ाई कर रहे हो, कोई तुम्हें आगे कुछ बोल रहा है तो ठीक है यार, जिसको जो बोलना है बोलो। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करना। पढ़ाई के बाद कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तुम उसको बोल दो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज गेट आउट, बोलो और पढ़ाई में फोकस करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर इट इज गिवन दैट फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ये क्या चीज है कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा। पहले क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स फाइन। बट यहाँ पे क्या कि ऐसे वर्ड में देगा, तुम इससे सोच के क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। समझ, मेरे को सब पता नहीं। सपोज लेट एक नंबर लिया x, दूसरा नंबर लिया y। तुम्हें इसे लिखना अच्छा से, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, एक नंबर लिया x, एक नंबर लिया y, ले लिया मैं। तो सर उसका सम है, सम मतलब क्या, x प्लस वाई। वेरी गुड सर, x प्लस वाई इजकल टू 27, x प्लस वाई इजकल टू 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब x इंटू वाई इजकल टू 182। ये चीज क्वेश्चन में दिया गया है। ये चीज तुम पढ़ के, ये क्वेश्चन पढ़ के ये दो चीज लिख सकते हो। टू नंबर, सपोज एक नंबर x है, एक नंबर y है, मतलब पता नहीं ना क्या नंबर है, मिलके 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 182 है। सपोज मैं ऐसे बोला, सो मैं 4 और 3 नंबर लिया, मैं क्या इसको ऐड करने से कितना होगा, 4 3 7, मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 12। उसी प्रकार का यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर इज 7, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12। समझ गया? और मैं ऐसे लिखा 5 प्लस 4 इजकल टू 9, 5 इंटू 4 इजकल टू 20। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू नंबर हुज सम इज 9 और टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 20। अगर ऐसे लिखता तुम ऐसे लिखते। ठीक है, मेरे को कुछ नंबर का पता नहीं, तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ टू नंबर 27। तो सम क्या है, मेरे एक साल ये पता नहीं, मेरे को पता नहीं ना, मैं इसके जगह x लिखा, इसके जगह क्या लिखा, y लिखा, इसके जगह कितना, इसका 27, मेरे को ये दिया गया है ना। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182, तो x इंटू वाई इजकल 182 लिखा। समझ गया? यहाँ पे मैं दो नंबर लेके तुम्हें बता दिया, ये नंबर मैंने पता नहीं तो इसको मैं x y ले लिया। तो ऐसे लिखता मैं x प्लस वाई इजकल 9, x इंटू वाई इजकल 20। तो फाइंड द नंबर 5 4। समझ गए? तो उसी प्रकार ऐसे करना, x प्लस वाई इजकल 27, x इंटू वाई इजकल 182। ठीक है, तो सर x y दो वेरिएबल है, कैसे करें सर? तो यहां से तुम लिख सकते हो इट इम्प्लाइज y इजकल टू 27 माइनस x लिख सकते हो, और x इजकल टू 27 माइनस y लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहां से y कितना होगा, 27 माइनस x, ये x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इजकल टू 27 माइनस x है, तो ये इस y का वैल्यू इधर पुट करो। समझ गए? तो क्या लिखना, x इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू 182। यहां तक किसका समझ में आया, बताओ मेरे को। समझ में नहीं आया? मैं तुम्हें बोला कि दो नंबर का, टू नंबर का सम है 27। अगर दो नंबर का सम 27 है तो यहां से y कितना होगा, y इजकल टू क्या होगा, x इधर चला जाएगा तो 27 माइनस एक्स है, मतलब y क्या लिखूंगा,
वाई क्या लिखते, देखो एक्स प्लस वाई इजकल 27। अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स लिख दिया तो यहाँ पे माइनस एक्स लिखूंगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 0 हो गया, तो इसको ओमिट कर दो, तो वाई कितना है 27 माइनस एक्स है ना, तो वही तो मैं लिखा हूँ वाई 27 माइनस एक्स है। क्लियर है? अच्छा से प्रैक्टिस करो यार, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें। अब क्या करूंगा, ये y का वैल्यू है ना, देखो इस इक्वेशन से तुम निकाले y का वैल्यू, तो इसको यहां से नहीं मत डालना, इसको सेकंड इक्वेशन में डालना। अगर इसको इधर डाल दिया तो ये इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन से y का वैल्यू लेके दूसरा इक्वेशन में डालना, ये तो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन डाला तो किसके साथ किसके रिप्लेस करूंगा, फिर y के बदले इसको लिखूंगा, y इजकल दिस ना, तो जहां पे y है वहां पे मैंने लिखा 27 माइनस एक्स। अब क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद इसे खोल दो, कितना होगा 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एस स्क्वायर इजकल टू 182। ठीक है, तो ऐसे ये सारे उधर ले लो, कितना हो जाएगा, और उधर ले लिया तो एस स्क्वायर उधर चला गया तो क्या होगा, एस स्क्वायर होगा, ये भी उधर चला जाएगा, माइनस 27x प्लस 182 इजकल टू 0। ठीक है, और तुम इसको इधर लाके माइनस कर सकते हो, मैं इसको पॉजिटिव ले लिया एस स्क्वायर को। ठीक है, तो इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, मतलब यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 27x इजकल 182, फिर ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, अरे कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिट करो मिडिल टर्म। तो यहाँ पे सर क्या लिखूंगा, सर दो नंबर है जिसको ऐड करने से माइनस 27 है, ठीक है, और सर दो नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 182 इंटू यहाँ पे क्या है एक है, मतलब 182 इंटू 1 मतलब 182 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सर कैसे करें सर, दो नंबर ऐड करने से, देखो ये नंबर 182 है मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये दो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या दो नंबर नेगेटिव हो सकता है। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होता, समझ रहे हो? ये नंबर पॉजिटिव मतलब ये दो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या दो नंबर नेगेटिव हो सकता है। क्लियर, देखो ये दो मिलके माइनस है, मतलब अगर दो पॉजिटिव नंबर लिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये दो नंबर कौन सा है, ये दो नंबर नेगेटिव है। ठीक है, समझ लिया, तो दो नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो सर दो नंबर जो नेगेटिव है वो कौन सा नंबर है हमें पता, क्या करो, तो क्या करना है 182 का फैक्टराइज कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 29191 7 में करो तो 1391 13। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हो 182 क्या लिख सकते हो 2 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे कितना होगा, मतलब 2 इंटू 7 इंटू 13, तो नंबर क्या होगा 2 हो सकता है 1391 हो सकता है या 14 और 13 हो सकता है। ठीक है, दोनों नंबर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब चेक करो सर 91 2 तो सर मल्टीप्लाई करने से तो इतना आएगा, लेकिन सर ऐड करने से तो 93 आ रहा है, ये देखो, हाँ सर ये हो सकता है, ये 14 13, हाँ सर माइनस 27 मल्टीप्लाई करने से, हाँ सर ये हो गया 14 13 माइनस 14 13। ठीक है, तो इसी प्रकार का तुम स्प्लिट कर दिया, तो इसको कैसे लिखेगा, इसको कैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इम्प्लाइज एस स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इजकल टू 0। इट इम्प्लाइज एस कॉमन ले लिया x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया x माइनस 14 इजकल टू 0। इट इम्प्लाइज x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, ये इजी है पूरा, इसके बाद इजकल टू 0। इट इम्प्लाइज x माइनस 14 इजकल टू 0 हो सकता है और x माइनस 13 इजकल 0 हो सकता है। अगर ये 0 है इट इम्प्लाइज x इजकल कितना है 14 है, और ये 0 है तो x इजकल टू 13 है। तो क्या होगा एक नंबर 13 एक नंबर 14, एक नंबर 13 एक नंबर 14, अरे 13 बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? अब चेक करो, चेक कर सकते हो, इतना तो तुम्हारा आंसर है। ये क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है क्या गलत है, ठीक है, राइट है रॉन्ग है, इसको थोड़ा रॉ में चेक कर देना। कैसे चेक करना सर, दो नंबर का 100 में 27, तो सर 13 प्लस 40 का 27, हाँ ठीक है सर, प्रोडक्ट है 13 इंटू 14,
तो कितना होगा सर 182। ठीक है, तो तुम्हारा चीज सही है। ठीक है, क्लियर है। देखो कोई कोई ऐसे होता है कि कोई कोई बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि दो वेरिएबल ना लेके वो एक वेरिएबल भी कर देते हैं, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी कर देते हैं यहाँ पे। ये समझ में आ गया ना फिर, क्लियर है। इसको ओमिट करता हूँ और एक मेथड देता हूँ, तुम लोग और कुछ मेथड से कर सकते हो क्या? क्लियर, 1 2 3। ठीक है, तो ये वाला देखो, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन सेम आएगा ना फिर। देखो सपोज दो नंबर 27, एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 माइनस x होगा। दो नंबर मिला के 27 है, 27 है, एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x है। इतना पता चल गया ना। मतलब मैं बोला कि 4 + 5 = 9 है, मैं बोला एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर कौन सा होगा, इसको मैं था सपोज x बोला तो x मतलब कितना होगा, ये क्या 9 - 4 होगा ना, समझ गया। तो ये अगर x है, ये कितना होगा 27 माइनस x है। इन दोनों का प्रोडक्ट इजकल टू 182, मतलब x इंटू 27 माइनस x इजकल टू 182। इट इम्प्लाइज 27x माइनस एस स्क्वायर इजकल टू 182। इट इम्प्लाइज उसको उधर ले लो तो कैसे हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इजकल टू 0, जो ये इक्वेशन है। उसके बाद इसको 14 13 में तोड़ देना, सेम प्रोसेस है। क्लियर है, उसके बाद इसको तोड़ देना, ये सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। पर वर्ड प्रॉब्लम में कुछ आता है, इसको ध्यान से देखना वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, मतलब तुम्हारा काम है कि इसको पढ़ के तुम्हें इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।